नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 43 है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, थोड़े से लोन हो चुका है, वो कब तक जो है डेब्ट जो है पूरे खर्चे जो हैं वो पूरे हो पाएँगे, अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी वाला जो मोड होता है वो कब से आएगा, वो पूछना चाहते हैं। एक पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करना चाहते हैं, क्या वह सही समय है या नहीं है, ये जानना चाहते हैं। वो भी बताएंगे। सबसे पहले इनका मूलांक देख लेते हैं। मूलांक इनका 8 निकल के आता है। किसी व्यक्ति का मूलांक 8 होता है तो उसका रूलिंग प्लैनेट शनि होता है। ये लोग बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं या मेटरलिस्टिक अप्रोच के होते हैं। इन दोनों में से एक ही गुण इनमें पाया जाता है, या अपनी उम्र के साथ साथ जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है तो ये दोनों उम्रों में से एक उम्र में पैसे की तरफ और दूसरे उम्र में अध्यात्म की ओर रुझान करना शुरू कर देते हैं। इन लोगों को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अधिकतर लोग इन्हें समझने में दिक्कत करते हैं, गलती कर लेते हैं, दोस्त नहीं बनते हैं, लेकिन अकेले रह जाते हैं। किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर एक जिद सवार हो जाए। धर्म के प्रति कट्टरपंथी होते हैं और अपने भाग्य का साथ मिल जाए तो उस पैसे को मल्टीप्लाई करने में पीछे नहीं हटते हैं। ये लोग पढ़ाई में मेहनत बहुत करते हैं और इनको साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और गुप्त विद्याओं का ज्ञान रहता है। अच्छे नंबर भी लाते हैं। ये लोगों को लगन, मेहनत और समझदारी की इन लोगों में कभी कमी हुई नहीं है। मेडिकल में, प्रिंटिंग में, प्रेस में, कंप्यूटर में, हार्डवेयर में, लकड़ी में, तेल में, मशीनरी, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट, लोहे के काम में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अपने क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत से सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, निराशाओं का सामना करना पड़ता है और अपमान का सामना भी करना पड़ता है। ये लोग प्रेम के मामले में पीछे रह जाते हैं। पैसे ना खर्च करना इसका एक कारण हो सकता है। विवाह में देरी हो सकती है और इनके बच्चे कम होते हैं। देखने में थोड़े से कठोर लगते हैं, भावुक होते हैं, नरम स्वभाव के होते हैं अंदर से। और कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 7 और 6 अंक के साथ इनका अच्छा होता है। अच्छी कंपैटिबिलिटी बैठती है। करना कुछ चाहते हैं और परिणाम कुछ निकलता है। ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं पर टिक नहीं पाते। चैलेंज बहुत आते हैं और मूलांक 8 को 8 अंक से बच के जरूर रहना चाहिए। घर, कार, स्कूटर कुछ भी नहीं लेना चाहिए। इन लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, शनि मंदिर जरूर जाना चाहिए। रत्न में हीरा, ओपल या नीलम, इन तीनों में से कोई ना कोई पहनना जरूरी है। और एक सफ़ेद कागज़ पर नीले रंग से 24 जरूर लिखें और उस कागज़ को मोड़े मत, अपने पर्स में रख लें और इसके बाद वो जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर रखें। सोते वक्त अपने गद्दे के नीचे रखें। कहने का भाव है कि नकारात्मक ऊर्जा जो इनके अंदर बहुत होती है उसको जो है पॉजिटिव वे में 24 अंक ले लेता है। कोई आपका कुलीग हो, दोस्त हो, या आप बिजनेस कर रहे हो, कोई आपने ऐसा एम्प्लॉय रख लिया जो 24 अंक जिसकी तारीख आती है, तो वह व्यक्ति आपके लिए एक अच्छा बनेगा। आपके लिए काम भी आपका अच्छा बनता रहेगा। सारी आपकी नेगेटिव चीज़ों को वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा और उसके अंदर फिर वो क्या करेगा, उसे इग्नोर करके आपके लिए एक बेनिफिट का काम करना शुरू कर देगा। यानी कहने का भाव, बस मोटी सी बात, मुद्दे की बात समझने वाली ये है, बिजनेस में एम्प्लॉय रख लिया तो आपकी हर प्रॉब्लम को वो अपने ऊपर लेकर से सॉल्व कर देगा। आपकी और उसकी बहुत बनेगी। बॉस हुआ तब भी बनेगी। आपकी गलतियों को माफ़ करना शुरू कर देगा वो। तो 24 अंक का कोई पार्टनर मिल जाए तब भी बहुत अच्छा है। एनीवे, अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस में इनकी हथेली जो है वह रेक्टेंगुलर शेप है। व्यक्ति अपनी जीविका बैठकर और बोलकर कमाएगा। किसी ने देखना हो कि अपनी लाइफ में तरक्की का लेवल, तो वो ऐसे देखा जाता है। ये देखिए, शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड में थोड़ा सा स्ट्रगल और यहाँ से लेकर यहाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जितना सोच ये चाहते हैं उस सोच के हिसाब से इनको इनकी तरक्की नहीं हो पाएगी। पर लेकिन फिर भी शनि को पूरा स्थान मिला हुआ है, ऊपर की ओर उभरा हुआ है, ये स्पेस को पूरा है। पैसा और पैसा भी रहेगा, अमीर तो बनेंगे ही बनेंगे, ये नेचर भी दिखाई दे रहा है। छोटी उंगली जिसे कनिष्ठा उंगली कहती है, सूर्य की फर्स्ट फैलेंज की उंगली तक नहीं पहुंच पा रही है। पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है। रीज़न क्या है कि आप मूलांक 8 हो और 8 अंक अपनी चलाने वाला होता है। व्यक्ति शार्प माइंडेड होता है, बहुत चतुर चालाक होता है, डिप्लोमेटिक होता है। और वो क्या करता है, जब किसी की पार्टनरशिप में जाता है तो वहाँ पर अपना एक रोब या अपना एक
अपनी नॉलेज को वहाँ पर देना चाहता है और वहीं पर थोड़ी सी दिक्कत का सामना होता है, तो वहाँ एडजस्टमेंट में दिक्कत आ सकती है। वैसे भी ये उंगली छोटी होती है तो कहीं पैसों के रख रखाव में दूसरों के सामने थोड़ा सा शाइनेस फील करता है, और इतना शार्प माइंड दूसरों के मुकाबले में इनके पार्टनर के हाथ में भी ये वाली उंगली अगर ऊपर होगी तो वो शार्प माइंडेड होंगे इनके साथ, और वहाँ पर ट्यूनिंग चेंज हो जाएगी, वहाँ दिक्कत आएगी। अदरवाइज़ देखो दिक्कत ज़्यादा आनी नहीं चाहिए। रीज़न क्या है कि ये उंगलियों का तीसरा फेलेंज बहुत चपटा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी काम करेंगे वो टिक के काम करेंगे, ये इंडिकेशन कर रहा है। चाहे जॉब करें या बिजनेस करें, वहाँ ठहराव जो होगा वो रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस मूलांक 8 और उसके ऊपर से ओवर कॉन्फिडेंस की सूर्य की उंगली का टोटली बेंड होना टुवर्ड्स शनि की उंगली की ओर, ये दिखा रहा है ओवर कॉन्फिडेंस। यानी एक तो मूलांक 8 के बाद इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होता है कि लोग उससे डरना शुरू कर देते हैं लाइफ में, और एक उसका ओवर कॉन्फिडेंस होना, ये एक और माइनस पॉइंट निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके अंदर एक कमी है जिसको मैं उजागर करना चाहता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस की। हर चीज़ को आप बहुत इतने तरीके से लेते हो, मैं भी ये काम कर सकता हूँ, बाद में पता लगता है कि उसमें कहीं घाटा हो जाए या नुकसान हो जाए। तो ये नुकसान देने की जो प्रवृत्ति है ये इस उंगली में आई है, इस उंगली में, क्योंकि ये सूर्य की उंगली हमेशा हमेशा कर्जों में लेने का काम, लोन में लेने का काम जो है वो ये करती है, क्योंकि ये आदतों को खोल देती है। एक तो छोटी उंगली, कनिष्ठा उंगली आपकी छोटी है, आपको तो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप अगर लोगे नुकसान पहुंचाओगे। और ये उंगली क्या कहेगी, आप और काम करो, हाँ आप में अपने टैलेंट है, आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छे ढंग से, और लोन लेना चाहिए, और दिलवाएगी। ये आदतों को खोल देती है। इनिशिएटिव तो आप लेते ही लेते हो लाइफ में, पर बड़े बड़े इनिशिएटिव बिना पूछे किसी से भी, आप सलाह लिए बगैर आप बड़े से बड़ा कदम उठाने की जो प्रवृत्ति है वो इस उंगली में होती है। लोन में लाने का मैंने देखा है 95% लोगों की ये वाली उंगली अगर बड़ी होगी तो उनका लोन जरूर बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। आपके साथ भी यही है, आप हमेशा यही चीज़ बिना सोचे समझे आप डिसीजन, रीज़न क्या है उसके पीछे, ये देखो माइंड लाइन, ये माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में कम डिस्टेंस आ रहा है। उसके बाद सूर्य की उंगली ने आपको क्या करा, और कॉन्फिडेंस दिलवा कर, और उसके ऊपर से बड़ी उंगली आ रही है आपकी, किससे, इंडेक्स फिंगर से। करवाएगी, आदतों को खुलवाएगी। आप बिना सोचे समझे डिसीज़न, बिना किसी की राय लिए आप डिसीज़न लोगे, और आपके अपने पार्टनर से डिसीज़न लिया, जिससे भी लिया, जिसकी उंगली सूर्य की उंगली बड़ी है, वो भी गलत राय देगा, वो भी गलत राय देगा। एनीवे, अब शनि की उंगली जो है थोड़ी सी टेढ़ी है, कोई ज़्यादा नहीं, आत्मविश्वास। और ये उंगली जब भी टेढ़ी होती है तो इसका मतलब ये डिस्टर्बेंस, और इसका मतलब ये डिस्टर्बेंस तो बीमारी से लेके, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से लेके, बहुत कुछ संसार में आने वाली प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ रिफ्लेक्शन इसी उंगली के कारण आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अंगूठा आपका जो फर्स्ट फेलेंज बड़ा है, जो है नुकीला भी है, विल पावर भी है। सेकंड फेलेंज इतना बड़ा नहीं है और नुकीला भी दिख रहा है, चतुर चालाक वो भी दिख रहे हैं। अब थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं। देखो ये बुध का पर्वत है, बुध के पर्वत को स्पेस तो सही मिला हुआ है, अभी तक तो सही चल रहा है, पर लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस जो है ना। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर ना हर माउंट को कम स्पेस मिला हुआ है, इसको ज़्यादा मिलेगा और एक लास्ट वाले को ज़्यादा मिलेगा, बस दो को ज़्यादा मिलेगा और बाकी को नहीं मिल पाएगा। देखो सूर्य के माउंट को इतना स्पेस नहीं मिला हुआ, ये देखो ये इतना स्पेस नहीं मिला हुआ, इनको ज़्यादा स्पेस मिला हुआ है। ये एक रीज़न क्या होता है कि अगर जब कभी भी ये प्रॉब्लम आती हैं आपकी लाइफ में, तो कुछ ना कुछ उंगलियों का टेढ़ापन इंडिकेट करता है कि अगर उंगली टेढ़ी है, ये घूम रही है, तो इसने इस माउंट को भी कम कर दिया। आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में केवल सूर्य यश को प्राप्त नहीं करवाता, कीर्ति को नहीं करता, ये आपको पैसा भी दिलवाता है। इसमें ये रेखाएं आपको सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद वो आपको पैसों के लिए फ्लो भी तेज करता है। भाग्य रेखा, सूर्य रेखा दोनों मिलकर आपकी उस प्रॉब्लम को, जो आप ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हो, उसको ऊपर उठाने का काम भी करता है। तो ये डिस्टर्बेंस है, तो इसको सही करने का उपाय भी आपको चाहिए होगा। मेरे हिसाब से आपको इसका उपाय लेना चाहिए।
अब बात आती है, अगर किसी का ये एक अच्छे उभार लिए होता है तो व्यक्ति को अपने लाइफ में व्यापार और संचार और कम्युनिकेशन पे अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। वह उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से अपनी लाइफ में तरक्की की ओर जाता है। ठीक है, ये यहीं से स्वास्थ्य रेखा भी निकलती है, ये स्वास्थ्य को भी इंडिकेट करता है। अगर ये खराब है, स्लोपीनेस आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, तो उसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे भी पड़ेगा। और डिस्टर्बेंस कहाँ से शुरू कर रहा है? सूर्य कर रहा है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ये एक दिक्कत आगे धीरे धीरे बढ़ने की कगार पर आ सकती है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, सूर्य का उपाय आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कोई रेखाएं आपको इंडिकेट कर रही हैं, ऐसी रेखाएं जो कि तरक्की को और बढ़ा दें, तो वो रेखाएं तो थोड़ा सा अभाव है। एक दो रेखाएं हैं पतली पतली, पर लेकिन वो इंडिकेशंस नहीं मिल पा रही है। फिर भी व्यापार और वाणिज्य की समझ आपको है। ठीक है, अब बात आती है, ये एरिया मैं हमेशा बोलता हूँ, जब कभी भी इस रेखा का यहाँ पर टच होना इंडिकेट करता है लाइफ में कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को, यहाँ पे त्रिभुज का एक आकार वो बताता है, जब तक हृदय रेखा पर आपकी सूर्य रेखा का टच नहीं होगा तो क्या होगा? कहीं मनमुटाव रहेगा, कहीं ना कहीं आपके हिसाब से वो आपका पार्टनर नहीं मिल पाएगा। क्या कहा था मैंने कि धीरे धीरे मैं उन राज को खोलूंगा जो कि सूर्य पर्वत पे ये नहीं है, इसके बाद बन रही है, तो आप खुद समझ जाओ लड़ाई झगड़े थोड़े से बढ़ने के कागार पर रहेंगे। उनका नेचर आपके नेचर से मैच नहीं करता हुआ दिखाई देगा। बाकी कुछ और फॉर्मेशन दिख रही है और कुछ फॉर्मेशन नहीं है इसके अलावा। ठीक है, यही फॉर्मेशन का इसका मतलब दिखाई दे रहा है। अब बात आती है शनि पर्वत की। शनि पर्वत वैसे तो ठीक है, पर लेकिन कुछ ना कुछ सूर्य की वजह से डिस्टर्बेंस है, तो सूर्य का उपाय तो आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक स्थायी रेखा बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है, हल्की है पर लेकिन बनी हुई। ये रेखाएं आपको क्या करती हैं? स्थायी का मतलब क्या होता है? स्थायी का मतलब होता है अगर ये नहीं है तो जाकर वेग प्रदान करना। वो वेग का मतलब क्या होता है? जो ये रेखाएं होती हैं ये वेग प्रदान करती हैं। ये स्थायी रेखा का पार्ट बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये जब तक नहीं होगा इनको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यानी फिर वो यहीं के बाद से खत्म। ये होने का मतलब दो तरीके से समझते हैं, वेग भी प्रदान करती है, स्थायी बनी हुई है, शुरू से आखिर तक ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है, फिर यही करती रहेगी। अगर स्थायी होगी तो वो रेक्टिफाई करती रहेगी। ठीक है, इसका मतलब इस तरीके से समझ में आता है। और ये रेखाएं आपको क्या आई? कहीं ना कहीं इसका एक्टिवेशन टाइम ऑफ पीरियड था। हमने तुक्के की पामिस्ट्री नहीं करनी होती है, हमें सीखना होता है कि कैसे ये क्यों दी जाती है, सरकारी लाभ कैसे करवाती है ये रेखाओं का। अब जब कनेक्शन जुड़ जाता है किसी न किसी कारण से और भाग्य रेखा के साथ जुड़कर और गुरु पर्वत से ये टचिंग जब हो जाता है तो सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो ये इंडिकेशंस यहाँ पर साफ शो हो रहे हैं कि आपको वो चीज़ मिली। ये प्रॉपर्टी आपको कहीं ना कहीं अपनी, अगर कहूँ लाइफ में अपने पुश्तैनी होती है या वो, उसकी और भी इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो भी मिलने के चांसेस आपको आपकी लाइफ में होंगे। अब बात आती है कि क्या गुरु आपका सही है, गुरु पर्वत आपका डिस्टर्ब्ड है? ये भी इंडिकेट करता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को ख़राब करने के लिए। एसिडिटी भी होगी, आपको थायराइड होने के जो है चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेंगी, लीवर की, फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी रहेगी। ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई ऐसा साइन जो कि आपको आपकी लाइफ में तरक्की की ओर ले जाए, तो वहाँ पर ज़्यादा तरक्की नहीं। हाँ, इसमें कुछ फॉर्मेशंस में आपको स्क्वायर तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बनते हैं तो व्यक्ति अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी भी परचेज करता है, बट लेकिन मेरे हिसाब से इसको आपका उपाय ज़बरदस्त तरीके से आपको करना पड़ेगा। ये डिस्टर्बेंस आपके लिए अच्छी नहीं है। मंगल भी थोड़ा सा जो है आपका वीक है। ये वीक होता है तो ये क्या करता है? शुक्र और गुरु, ये एरिया आपको फैमिली से रिलेटेड होता है, बीवी से रिलेटेड होता है, तो वहाँ पे भी झगड़े बढ़ते रहते हैं। ये आपको कमाई करने के लिए होता है, ये भी कमाई करने के लिए होता है। यहाँ पर कहीं तकलीफ़ आती है और ये आपको हमेशा हेल्थ की ओर इंडिकेट करता है। तो ये हेल्थ आपकी कोई भी माउंट डिस्टर्ब होगा तो मंगल को एक ऐसा तरीका मिल जाता है आपकी लाइफ में कि तंग करने के लिए, बीमारी देने के लिए, तो वो बीमारी देने का काम ये शुरू कर देता है। तो ये क्या देगा? पाइल्स दे देगा आपको, पथरी दे देगा, गॉल ब्लैडर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन दे देगा। और उसके बाद क्या करेगा? आपकी लाइफ में बीपी, शुगर और
टांगों के नीचे दर्द होना, स्टिफनेस, गर्दन में स्टिफनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देता है। तो इसका उपाय भी ज़रूरी है, क्योंकि शुक्र में कुछ भी डिस्टर्बेंस वो बर्दाश्त से बाहर होती है। इंटरनल पार्ट्स में इन्फेक्शन देना शुरू कर देता है। ये लग्जरी लाइन की रेखाएं हैं। आप अपनी लाइफ में लग्जरी की ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि लाइफ में कार हो गया, स्कूटर हो गया, बाइक हो गया, घर हो गया, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूर अग्रसर रहेंगे। ठीक है, ये भी इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा आगे करते हैं, आगे चलते हैं। आपका चंद्र स्ट्रांग है। चंद्र स्ट्रांग होता है तो क्या देता है, आदमी को अपनी माँ के साथ जो है कनेक्शन वो स्ट्रांग करने की ओर प्रेरित करता है। चंद्र अगर स्ट्रांग होता है तो बिजनेस की ओर व्यक्ति का माइंड जरूर रहता है। चंद्र विदेश अगर कहूँ, इसमें रेखाओं का अगर इंडिकेशंस लगे तभी आप बोला करो कि विदेश के लिए भी संपर्क है, क्योंकि चंद्र को बोला क्या गया है, समुद्री यात्राओं के लिए इंडिकेट किया गया है। समुद्री यात्राओं का मतलब, समुद्र शास्त्र में समुद्री यात्राओं का मतलब उस समय पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए समुद्र के रास्ते से जाया जाता था। तो वो इंडिकेशन दिया था यात्राओं को लिए। अगर बोला जाए एक फिल्टराइज्ड करके, एक ऐसा फिल्टर यूज़ वर्ड करके अगर कहूँ यात्रा को करूँ तो कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगा। फिर भी उसका भी उपाय आते हैं कि किस टाइम पर किस रेखाओं का कहाँ कहाँ पर आता है, उस कैटेगरी में आएगा तो वो यात्राओं के लिए अपने इंडिया में और इंडिया के बाहर और विदेश में, तो ये एक इंडिकेशंस भी दिखाई देती हैं। तो नो डाउट कहीं ना कहीं चांसेस तो आपके भी यहाँ पर शो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात आती है हृदय रेखा की। हृदय रेखा आपको क्या बता रही है, हृदय रेखा बता रही है कि इसके पास कुछ गुण हैं। कुछ गुण ये हैं कि फैमिली को भी साथ में लेके चलना है, समाज को भी लेके चलना है, और उसके एक डेडिकेशन और एक महत्वाकांक्षी जो गुण होते हैं डिसिप्लिन वाला, वो भी रखते हुए चलना है। कुछ फ्रस्ट्रेशन के गुण भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो तीनों का मिलाप आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, नो डाउट। भक्ति भाव भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस रेखा के साथ टचिंग जो है, चाहे वह गवर्नमेंट जॉब के लिए हो या पैसों के लिए हो या वो किसी के लिए भी हो, बस लेकिन जब इस उंगली के साथ मिलाप हो जाता है तो वो भक्ति की ओर दिखाता है, चाहे वो हृदय रेखा के साथ ही मिले हुई क्यों ना हो। ये भी एक तरीके से पामिस्ट्री को समझने का एक तरीका होता है। अब ये रेखा जब कभी भी यहाँ से जिस लेवल से उठती हुई आती है तो आप समझ जाओ तरक्की का लेवल 25 साल के करीब करीब से आपने अपनी लाइफ में उठाव जो है, यानी तरक्की के लेवल को छू लिया था। ये उस और की इंडिकेशंस देता है कि जितना ये घूम कर रेखा जाएगी उतना ही आपका विकास और ज़्यादा होता रहेगा। सीधी रेखा और बड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है माइंड बहुत शार्प है, आप चतुर चालाक, ये सब माइंड से बहुत कुछ कर सकते हो। मूलांक 8 तो वैसे ही बीच में रहना पसंद नहीं करता, या तो वो ज़मीन पर रहता है या वो आसमान पर रहता है। उसका नेचर बीच में रहना नहीं है, और उसके ऊपर से इतनी बड़ी माइंड लाइन मूलांक 8 को मिल जाए तो वो ज़िंदगी में पैसा ना कमाए ऐसा मुमकिन है नहीं, और उसे भाग्य रेखा का साथ मिल रहा हो तब भी। और ये रेखा ने इंडिकेट कर रखा है कि आप अपनी लाइफ में अगर अपने नेटिव विलेज से दूर रहोगे तभी आप ज़िंदगी का विकास करोगे। दूसरा, इतनी बड़ी जो ये फिश साइन जो केतु पे बनती है, तो ये क्या करती है, ज़िंदगी के दूसरे पड़ाव पर यानी 40 के बाद आपकी ज़िंदगी में आपका मकसद धर्म के प्रति अपनी एक आस्था को डेवलप करके आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, धार्मिक बनना है, इसकी ओर भी इंडिकेट करती है कि जितनी ये केतु वाली फिश आगे बढ़ती रहेगी आपकी लाइफ में उतनी ही धार्मिकता का स्तर भी बढ़ता रहेगा। ये भी इंडिकेट करती है। बाकी इस केतु को अंदर की ओर नहीं होना चाहिए, अंदर की ओर होने पर कुछ बीमारियों को भी इंडिकेट करता है, कुछ जिम्मेदारियों को भी इंडिकेट करता है। और साथ में आपने इस रेखा का मेन कंसर्न समझो, ये रेखा क्या कहना चाह रही है, ये होती हैं भद्र रेखाएं, भाइयों की रेखाएं, बीबी की रेखाएं, बहनों की रेखाएं। उसका मतलब ये है कि आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी फैमिली से स्ट्रांग है, और वो आपको किसका सहारा दे रहा है, वो इसका सहारा देते हुए आगे निकलने की कोशिश है, और यहाँ से ये भाग्य रेखा का सहारा निकल रहा है। कहीं ना कहीं इंडिकेशंस तो साफ समझ आ रही हैं कि आपकी लाइफ में आपकी फैमिली आपके लिए एक अलग एक दिलो दिमाग पर छाई हुई है, वो इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन को देख लेते हैं। देखो, मैं अलग अलग फ़ोटो क्यों मंगवाता हूँ कि किसी फ़ोटो पे कैमरे की जो
शेड डलती है वो किसी तरीके से डलती है और किसी में किसी तरीके से डलती है। अब देखना यहाँ पर ये वाली रेखा जो है ना आपको इतनी स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, पर लेकिन दूसरे में दिखाई देगी। ये भी एक कैमरे की क्वालिटीज़ होती हैं। तो मेरे लिए अच्छा होता है कि मैं बहुत फ़ोटो मंगवाता हूँ, सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखो यहाँ पर जो है 18 साल है, 19 साल है, ठीक है, और इसी के साथ साथ 20 साल भी आ रहा है, 22वां साल ये रहा, और 24वां साल ये इंडिकेट दे रहा है। 24 के बाद यहाँ पर इंडिकेशन ये वाली एक शादी की है 28 साल की, इसी के साथ एक कनेक्शन यहाँ पर ये एक आ रहा है। और ये जो कनेक्शन जो है ये वाला 24 के साथ वाला, यहाँ से रेखा निकलती हुई आगे जा रही है। पता है ये किस लिए जा रही है? कि यहीं से कनेक्शन, यानी आप सोचो इनके यहाँ से विकास हो चुका है ज़िंदगी का, जो कि यहाँ तक जा रहा है। अब ये कैलकुलेशन भी होती है, ठीक है। तो आप बोल दो 25वें साल क्या आपके लिए अच्छा था या नहीं था, तो वो दूसरा बोलेगा हाँ जी मेरे लिए अच्छा था, ठीक है ना। आपने समझ लिया, क्योंकि कलर क्या है, कलर ये डार्क कलर नहीं आ रहा है, तो आप बोल सकते हो। अब यहाँ पर क्या आ रहा था, ये शादी का कलर है, ये अब यहाँ पर आ रही है। इसके साथ ही एक रेखा ने इसका सहारा लिया। जब भी ये फॉग बनने की कोशिश करता है तो आप समझ जाओ इसके साथ का ही कनेक्शन कहीं जुड़ा हुआ है। शादी के बाद क्या होते हैं, बच्चे भी होते हैं। ये कौन सी उम्र आ रही है, लगभग लगभग 31 आ रही है, ये 28 आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ से कनेक्शन जोड़ो आप। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रेखाओं का टेस्टिंग, यहाँ पर ये हल्की दिख रही है। अब दूसरी फोटोग्राफ में देखो, अब ये देखो यहाँ पर ये वाली रेखा देखो डार्क है ना, है नहीं है। तो यहाँ से अलग अलग फोटोग्राफ से अलग अलग चीज़ों का आप कैलकुलेशन करोगे, तब जाकर एक व्यक्ति का सही एनालिसिस होता है। एक ही फोटोग्राफ से कैसे एनालिसिस कर लेते हैं पाम रीडर, ये थोड़ा सा मुश्किल वाला मेरे लिए भी क्वेश्चन है कि कैसे कर लेते हैं। या तो उनकी आंखें बहुत तेज़ होती हैं, या मेरे को कैलकुलेशन नहीं आती, या मुझे पामिस्ट्री नहीं आती है। इन दोनों में से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। एनीवे अब बात आती है कि ये वाली अगर जो लाइफ में चल रही है, ये कौन सी निकल रही है, ये निकल रही है लगभग 37 की एज निकल के आ रही है। अच्छा, अब इसके बाद कोई राहु रेखा यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं दे रही। अब दूसरी फोटोग्राफ लेते हैं। देखो, आपने ये किसी ने फोटोग्राफ मंगवाई, ठीक है, और आपने इसी फोटोग्राफ से एनालिसिस कर लिया। कितनी गलत बात होगी सर, क्या बात कर रहे हो, सही तो दिख रही है, सारी सारी रेखाएं सही तो दिख रही हैं, सही दिख रही है। मुझे पता है ये वाली फ़ोटो सही नहीं आई, मुझे मालूम है। सर ये कैसे कह सकते हो, देखो सारी रेखा कितनी, ये देखो कितनी शार्पली जा रही है, शार्पली जा रही है। यहाँ कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। और यहाँ रेखाएं तो थी पिछली वाली फ़ोटोग्राफ में, तो आ रही थी, यहाँ नहीं आ रही, यानी कुछ गड़बड़ है। तो आप यहाँ से समझ जाओ। और किसी ने यही एक फ़ोटोग्राफ पे एनालिसिस कर लिया तो वो कहेगा इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। अब जी बिल्कुल सीधी लाइफ चल रही है। अभी दिखाता हूँ, ये देखो ये रेखा कहाँ चली गई थी, ये रेखा कहाँ चली, पता है ये क्या रेखा है, ये इन्वेस्टमेंट की रेखा है। जब ये रेखा ने इसका जो है ये तो कराएगी खर्चा। ये जब यहाँ से इसका रंग अलग था और ये रंग एक अलग हो गया, समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। इन्वेस्टमेंट मत बोल देना, खर्चा बोल दो, कुछ ना कुछ हुआ था लाइफ में। और ये रेखा ने जब यहाँ माइल्ड लाइन से निकल के यहाँ टच कर दी ना, तो ये समझ लो इनकी कोई इन्वेस्टमेंट है। अब ये कौन सी उम्र आ रही है, ये उम्र 38 आ रही है। 37 साल तक तो चलो वो रहा, 38वां साल जो इनका लिए था वो अच्छा रहा। और 39वें साल में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, खर्चा हुआ, बीमारी हो गई, या कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो वो कैलकुलेशन आपने एक फ़ोटो से कैसे कर दी, कैसे आपने एनालिसिस कर दिया। आपने 50 फ़ोटो क्यों नहीं मंगवाई, क्यों सिरदर्दी होती है ना, सर्कल लगा लगा के मंगवाना, बहुत मंगवाना। मेरे से तो जितने लोग होते हैं ना वो तंग आ जाते हैं, सर आप इतनी फ़ोटो क्यों मंगवाते हो। वो थक जाते हैं फ़ोटो दे देकर। और मैं कहता हूँ नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। जब तक मैं नहीं कहूँगा क्लियर, मैं उनसे कहता हूँ भेजते रहो, चाहे 2 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, भेजते रहो, भेजते रहो। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पर हर एक छोटा छोटा इम्पैक्ट चाहिए कि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इनकी लाइफ में कैसे आ रहा है, ये कहाँ से निकल के कहाँ पर जा रहा है, पूरी कैलकुलेशन यहाँ से मैं एक सेकंड में बता सकता हूँ ये वाली रेखा का मतलब क्या निकल के आ रहा है। इस रेखा ने इस रेखा की कैलकुलेशन क्या दिखाना चाह रहा है, इस रेखा ने इस रेखा का इम्पैक्ट बता दिया, तो मैं कह सकता हूँ इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैंने बोल दिया सर 30 साल से लेकर आप 37 साल को जो है मज़ा नहीं आया आपकी लाइफ में। कह रहे हाँ सर वो थोड़ा सा अच्छा नहीं गया था, एंड देन
कह दो ना, कह दो। अगर कैलकुलेशंस मालूम है तभी तो ठोक बजा के बोलोगे, तो सीखो चीज़ों को। ये रेखाएं भगवान ने बीच में ऐसे ही नहीं डाल दी हैं, केवल राहु रेखा को पकड़ लेते हो, स्ट्रेट लाइन पर कट के निशान बोलकर एनालिसिस कर लेते हो, और फिर ये नहीं समझ आता कि ये रेखा क्या है और ये रेखा क्या है। अगर ये बीच में आया है ना ये वाला, तो इसकी कैलकुलेशन बनती है, इसकी कैलकुलेशन बनती है, ये कौन से टाइम पर ये इंडिकेट दे रहा है, 43 में दे रहा है, 43 में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे लाइफ में, 43 में इंडिकेट दे रहा है, कैसे नहीं बोलोगे आप। ये यही टाइम पीरियड है, यहाँ पर 43 रिफ्लेक्शन में आ रहा है, रिफ्लेक्शन में 43 आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों डाल दिया गया भगवान ने, वो क्यों कनेक्शन इस रेखा से इन्वेस्टमेंट का इससे जोड़ दिया गया, क्यों नहीं सीखना चाहते। हर एक साल का कनेक्शन भगवान ने डाल रखा है, ये खर्चा 42 वाले साल में डाल रखा है, ठीक है। अब वो भी इंडिकेट कर रहा है कि बेटा 42 साल से आगे तू शुरू तो कर रहा है, थोड़ा सा आपका टाइम जो है ना वो स्ट्रगल वाला है, आगे वाला, पर करता रहियो, कुछ नहीं होता। इंडिकेशंस तो हैं, करता रहियो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पकड़ जो आएगी वो 48 साल के बाद आएगी। तो अब कैसे सारी चीज़ों का पता लग जाता है लाइफ में कि कब से कब तक में सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब इसमें बताओ आप क्या बता पाओगे कि 43वां साल कहाँ पर है, बताओ, है ही नहीं। क्योंकि आपको ये इस बारीकी से नहीं अध्ययन करा कि ये बीच में क्या करने आया है, ये नहीं, ये समझ नहीं आ रही। ये इसी वक्त काम शुरू कर रहे हैं, इसी वक्त काम शुरू कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो डाल दी गई, पहले से ही डाल दी गई। तो प्लीज़ थोड़ी सी इस पामिस्ट्री को सीखने की कोशिश करो। फोटोग्राफ अच्छे कैमरे से, जितनी ज़्यादा अच्छे कैमरे से खींचोगे, मेरे लिए या पाम रीडर्स के लिए एक सहूलियत का, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों की रेखाओं की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल इनका मैं थोड़ा सा निष्कर्ष निकाल के आपको बता देता हूँ कि इनकी लाइफ में एक 39वां साल अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है, 41वां साल जो है में अच्छा नहीं गया, ठीक है, और उसके बाद 43वां से कुछ रिलीफ मिलेगी, पर 44 साल कहीं इंडिकेट नहीं आ रहा, यानी वहाँ खर्चे नहीं है। 45वां साल है, 45वां साल है खर्चे का, 45वां साल है, यहाँ दिक्कत है, ठीक है। तो कहने का क्या भाव है, इन चीज़ों को अगर लाइटली वे में अगर समझना चाहोगे तभी होगा। मैं तो एक डॉट को भी पकड़ लेता हूँ, पता है इसने इसको टच क्यों करा, इसने इसको क्यों टच करा, यानी ये 45 पे आकर क्यों टच करना चाह रही है, यानी ये भी गड़बड़ है यहाँ पर। इसको नहीं करना चाहिए, इसको करती तो मैं हार्ट लाइन का मान लेता, कुछ हार्ट लाइन पे दिक्कत थी, ठीक है, पर लेकिन ये यहाँ से हृदय से क्या मतलब होता है, पैसा। देखो हर कम्युनिटी में ना हर चीज़ की वैल्यू होती है, आदमी के नेचर में सब कुछ छुपा होता है। यही किसी एक ऐसी फीमेल का हाथ होता और उस पर ये रेखाओं का होता, तो उसका मतलब क्या निकलता, कहीं ना कहीं किसी को पैसा देना निकलता। आप पामिस्ट्री को डीपली सोचो, हाथ किसका है और हाथ के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं और उनका स्वभाव क्या कह रहे हैं, तब जाके प्रिडिक्ट करो। यहाँ पर आप 45 को ढूंढे जा रहे हो, और मैंने 45 को इस डॉट के कलर के साथ मैच करके बता दिया कि यहाँ कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, साल भी निकलता है, सब कुछ होता है। ये देख रहे हो यहाँ पर आ रहा है नहीं आ रहा, तो ऐसे निकालते हैं, ऐसे बोलो उनको कि हाँ थोड़ा सा सतर्क हो जाए लाइफ में, और वो आगे की ओर जो है थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलता है, ठीक है। तो कहने का क्या भाव है, थोड़ा सा अब एक ब्रीफ कर देता हूँ जो कि चीज़ें छोड़ी थी, वो ये है इनकी लाइफ में एक 18वां साल, 20वां साल, 22वां साल, 24वां साल, 25वां साल अच्छा गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ 23 से 34 का सफ़र, ठीक है, इसमें कमाई का सिलसिला जो था वो शुरू हो चुका था 34 तक में, फिर वो खींच कर 37 तक
किया, पर लेकिन ओवरऑल अगर इसमें कमाई कितनी हुई कितनी नहीं हुई वो बताओ ना, तब बताओ। तब रेखा ने क्या कहा, रेखा ने कहा 30 साल से 37 साल में ना ना मज़ा नहीं आया। 30 साल से ये कैसे निकाल ली, मैंने अभी आपको सिखाया था रेखाओं के कलर से। फिर आप अब 37 तक आ गए तो हाँ, उसके बाद फिर आपने ये वाली बता दी 38वां साल, फिर ये बता दिया 39वां साल आपने बता दिया। अब फिर कैसे करना है, फिर आपने यहाँ पर फिर इनकी तरफ चल लो, फिर इनकी तरफ चल लो, ठीक है, 43वां साल आ जाएगा, ठीक है, और फिर आ जाएगा 45वां साल। ये 43 और 45 थोड़े से खर्चे करवाएंगे और उसके बाद 48 के बाद से आपकी लाइफ में क्या होगा, एक ठहराव आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, 48 के बाद से ठहराव हो जाए, ठीक है। और ये लगभग आपके 50 के बाद कुछ ना कुछ एक आप इन्वेस्टमेंट कर लो या बच्चों का कुछ कह लो या कुछ ना कुछ जो पैसा वापस नहीं आता खुशी से होता है, वो भी इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई दे। तो यानी कहने का भाव क्या है कि आप अपनी लाइफ में पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, पर लेकिन जो तरक्की का लेवल है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रगल वाला है और वो आएगा तो वो थोड़ा सा टाइम बाद ही आएगा। अभी 43 और 48 में 5 साल है, 5 साल दबा के मेहनत कर लो, उसके बाद ही रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा आपकी लाइफ में। बस यही एक इंडिकेशंस थी। और अगर गुरु पर्वत पर यहाँ पर रेखाओं को अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी आपकी लाइफ में ये 62 साल इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरे हाथ की कैलकुलेशन भी देखते हैं, वहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं, वो भी मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पर इस रेखा से इस रेखा का जो टूटा हुआ है, यहाँ की कैलकुलेशन और यहाँ की कैलकुलेशन को निकाल के बोल दो सर 30 से 37 तक का जो सफ़र था ना, वहाँ पर क्या इंडिकेशन दे रही थी और यहाँ पर आसानी से इंडिकेशन दे रहा है। ये फ्लिप मोड होते हैं। फ्लिप मोड में यहाँ की कैलकुलेशंस को कैसे समझना है और यहाँ की कैलकुलेशन को कैसे समझना है, इसका इंडिकेशन तो भगवान पहले ही दे चुका है। आप नहीं समझ पा रहे, आपको नहीं समझ आ रहा, पर लेकिन मेरी कैलकुलेशन में तो सब कुछ समझ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि 30 से कुछ प्रॉब्लम हुई और ये 36 और 37 तक ये प्रॉब्लम रही। यहाँ पर एक छोटा सा इंडिकेशन दे दिया, समझने वाला समझ जाएगा, हाँ यहाँ कुछ हुआ था, और अदरवाइज़ नहीं समझेगा। फिर ये रेखाओं का इम्पैक्ट दे दिया इस टाइम पर, हाँ कुछ खर्च आपको नहीं मालूम, सेम हाथ है, सेम चीज़ें जो वहाँ रिफ्लेक्ट हो रही थी यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये रेखाओं का क्या मतलब है। मुझे तो सब कुछ समझ आ रहा है। तो यहाँ से भी मैंने कैलकुलेशन निकाली है। इन कैलकुलेशन को जब मैंने यहाँ पर ये रेखाओं को देखा, इन कैलकुलेशन को देखा, तब जाकर मैंने कुछ और पॉइंट निकाले। वो पॉइंट क्या थे, 41वां साल, 42वां साल निकला और 45वां साल। ये दो फॉर्मेशन और आ गई जो उस हाथ में रिफ्लेक्शन पे नहीं आ रही थी। दोनों हाथ की कैलकुलेशन चाहिए ना। भगवान ने क्या कर रखा है, बहुत चीज़ों पे, कुछ चीज़ों को इधर और कुछ इधर पे, एक्टिव और पैसिव के चक्कर में रहोगे ना तो फिर बस खुश ही रहोगे अपनी लाइफ में, खुश रहो, खुश, ठीक है। ये भी इंडिकेशन यहाँ पर। अब देखो 41-42 तो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इस रेखा का इम्पैक्ट आपको भी समझना पड़ेगा लाइफ में कि जब रेखाएं कट करने की कोशिश में टेढ़ी हो जाए ना, जिस वाले पोर्शन पर टेढ़ी हो जाती हैं तो वहाँ पर भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। टेढ़ी का ये टेढ़ी होना का मतलब समझ जाओ कुछ ना कुछ। अब ये 43 पर टेढ़ापन हो रहा है, यानी यहीं से इनकी लाइफ शुरू हो रही है। वहाँ पर एक ऑफशूट आ रहा था ना, वो बीच में यहाँ पर जो दिख रहा था, तो यहाँ पर ये टेढ़ा हो गया। ये थोड़ा सा घुमाव, जब तक ये सीधा नहीं होगा ना, मैंने सीधी की कैलकुलेशन कैसे निकाली, ये टेढ़ा चल रहा है 43 से, हाँ 48 से सीधा शुरू हो चुका है, हाँ 48 से सही रहेगा, सही रहेगा, कह दो ना, कह दो। ऐसे धीरे धीरे कैलकुलेशन को बढ़ाते चलो, तब जाकर आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को इंडिकेशन की तरफ जा सकते हो, ठीक है। ऐसे एनालिसिस किया करो, तब जाके समझ आएगा। देखो यहाँ से ये कनेक्शंस क्यों दे रखे हैं, ये क्यों दे रखे हैं, इसका कनेक्शन इसके साथ क्यों दे रखा है, सब कुछ समझ जाओ ना। हाँ सरकारी जॉब, हाँ समझ जाओ, समझ गए सर, बिल्कुल डैम श्योर सर। थोड़ा सा इस रेखा पे, उस पर्वत पे नहीं आ रही थी रेखाएं, तो हाँ मेरे को पता है ना, तभी तो 2 हाथ मंगवाता हूँ ना।
तभी तो मंगवाता हूँ। एक हाथ से करोगे तो हमेशा दिक्कत आती है नहीं आती है। उस हाथ में सूर्य रेखा दिख रही थी इतनी बड़ी, जितनी बड़ी यहाँ पर दिख रही है, देखो क्या कमाल की सूर्य रेखा दिख रही है। वहाँ थी नहीं थी, वहाँ रेखाएं थी सर। ये क्या चक्कर होता है, दो हाथ देखा करो, कैलकुलेशन निकाला करो। बिजनेस भी करेंगे, बिजनेस करने के बाद यस, उसका उसकी कनेक्शन सब कुछ इंडिकेट्स हो रही है, सब कुछ हो रही है। सूर्य भी डिस्टर्ब हो गया यहाँ पर। ये एक छोटी सी ये क्या दे दी, वहाँ पर आ रही थी, नहीं आ रही थी। ये पैसा कमा के देगी, हाँ सर पैसा कमा के देगी, बहुत अच्छा देगी इनको पैसा कमा के। तो 48 साल है ना, 48 साल के बाद दोगे नहीं दोगे, हाँ दो। दोनों हाथ देखने चाहिए आज के बाद से, हाँ सर दोनों हाथ देखने चाहिए। तो ये फॉर्मेशन अगर अभी इस पूरी नहीं हुई है, ये यूं चल रही है, यूं चल रही है, और एक ये बीच में डॉट 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 डॉट। अब ये वाली अगर आ गए तो कुछ गड़बड़ है। यानी आप जितना सोच के बैठे हो वैसा तो नहीं है, पर लेकिन हाथ चलाएगी तो सही, काम तो चलेगा। और जब तक ये पूरी एक्टिवेट नहीं होगी, सही नहीं होगी, जब तक आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो इंडिकेशन दे रही है। और इसमें जो डॉटपन जो आ जाता है ना, ये थोड़ा से उस फॉर्मेशन को कमी लाती है, फॉर्मेशन में कमी लाती है। ये भी आप देख लीजिए, इसमें भी इंडिकेशन साफ दिखाई देती है। तो अभी मैं इसे फिश नहीं बोल रहा, मुंह से निकल ही नहीं रही क्योंकि नहीं है, पर लेकिन क्योंकि ये रेखा ने इस रेखा के साथ ऐसे कर लिया और ऐसे कर लिया, इसलिए नहीं बोल पा रहा मैं। ठीक है, अदरवाइज इसे चेक करते रहना। अगर ये पूरी फॉर्मेशन बन जाती है तो ये पैसों में भी हेल्प करेगी आपको, छोटी है पर बहुत करेगी। ठीक है, इसलिए दोनों हाथ जरूरी देखते हैं। बाकी कोई राहु रेखा का इम्पैक्ट आगे चल रहा है, आगे कोई नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा, तो यानी अब कंक्लूजन में आप समझ लो 48 के बाद आपकी लाइफ में चेंजिंग शुरू होगा। 5 साल है, 5 साल थोड़े से ऊपर नीचे होंगे। जो आपके लोन चल रहे हैं वो क्या इन टाइम पीरियड में सुलट पाएंगे, नहीं सुलट पाएंगे, लेकिन आगे जाकर आपके 48 के बाद से वो सारी चीज़ें सही होती हुई दिखाई दे रही। देख लो यहाँ पर ये रेखाओं का इम्पैक्ट भी साफ पता लग रहा है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी है, सब कुछ भी है, सारी जिम्मेदारियां भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये आपके हाथ का विश्लेषण था। और अगर इसके अंदर आपने कोई उपाय लेने हैं तो आप मेरे से, अगर एक्चुअल का उपाय अगर मेरे से चाहोगे तो वो एक मंगल का है, एक शुक्र का है 2, और एक गुरु का है 3। 3 उपाय तो आप ले लीजिए। ठीक है, और बाकी आप ज़्यादा मेरे ख्याल से इसमें तो नहीं मैं कहूँगा। और एक आपको सूर्य, क्योंकि उस वाली उंगली में, उस वाले हाथ में आपका सूर्य भी डिस्टर्ब था, तो ये आप ले लीजिए। ओवरऑल मेरी तरफ से हरी झंडी है, आप काम कर सकते हैं, पर कम पैसों से करना, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं आया 48 का। पर लेकिन जब तक आपको भी पता है बिजनेस करते हैं, फ्लैक्चुएट होता रहता है, धीरे 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 आपका बढ़ जाएगा और अच्छा काम होगा, नो डाउट। आप करिए। ठीक है, अगर एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।